दोस्तों, हमारे साथ हमारी दीदी और गुरु रघुनाथ दास जी हैं। आज अपने देश भारत में नहीं अपितु विश्व के हर कोने में इस नाम को हर कोई जानता है। सनातन धर्म और श्री राम जी के परम प्रिय भक्त, और हमारे साथ उनके मंदिर के और भी जितने संत लोग हैं, संत महात्मा हैं। बहुत कम ऐसा मौका होता है जब गुरुदेव के दर्शन होते हैं, बहुत दर्शन दुर्लभ होते हैं। और आज हम दिल्ली से यहाँ आए हुए हैं गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने। तो गुरुदेव से हम पूछेंगे, गुरुदेव आप कुछ बताइए अपने बारे में, जो हमारे दर्शक हैं तो कुछ अपने बारे में, कुछ मंदिर के बारे में। और सुनना है कि गुरु दीदी कहते हैं आप भी बहुत बड़े गौ भक्त हैं, तो थोड़ा सा बताया जाए। हाँ, गोबर के बारे में भी बात कर लेंगे। क्या क्या हमारे सनातन संस्कृति जो है, भगवान कृपा से जैसे वृंदावन धाम में हमारे ठाकुर जी ने गौ चराई जी। 11 साल 56 दिन यहाँ पर ठाकुर जी ने गौओं के पीछे बिना चप्पल, बिना जूता, बिना मुकुट लगाए हुए गौओं के साथ रहे, गौएं चराई। आज से नहीं, अनादिकाल से हमारी गौ माता में, हमारे संस्कृति में 33 कोटि देवता माने जाते हैं जी। और वो 33 कोटि देवता अगर सनातन के हैं तो उनकी रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे माता जी हैं अभी, तो ये ठाकुर जी कृपा से देखिए, उसी गोबर में गौ माता किसी से लेती नहीं है। गौ माता को पाल के देखिए आप, गौ माता को प्यार करके देखिए आप। मेरे पास एक गौ माता थी, मैं क्या बताऊं, अगर मेरे को ऐसा कोई छू दे तो कोई छू नहीं सकता था, मर डालेगी। ऐसी गौ माता, आप प्यार करके तो देखिए एक बार। वो आज हमारे यहाँ पे उनकी हत्या हो रही है और रोकने के बाद भी नहीं रोक रही है। ये सबसे दुर्भाग्य हिंदुओं का है और हमारी सनातन संस्कृति का है। आज ठाकुर जी कृपा से हमारे संत महात्मा जो भी हैं, जो माता जी लगी हैं गौओं की सेवा में, और संत भी हमारे सब गौओं की सेवा में लगे हुए हैं। गौओं की सेवा, अपने यहाँ भी गौशाला है, गौ है, अपने यहाँ संत लोग भी रहते हैं, भजन करते हैं, गौओं की सेवा भी करते हैं। तो जो वृंदावन धाम में भगवान ने पहले ही हमको सिखा गए कि तो गौ क्या है, गौ को समझो, गौ को जानो, गौ को देखो। गौ से क्या कहते, कामधेनु। गाय जो है वो कामधेनु है। आप जो विचार करेंगे गौ माता वो देखना। तो गुरुजी, आप जैसे बता रहे थे कि आज हमारे देश में भी गौ माता की हत्या हो रही है, और जो हमारे आज श्री मोदी जी और योगी जी की सरकार है, तो आप कुछ संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से सनातन धर्म के लोगों को, और कुछ कहना चाहेंगे? तो सब सनातनियों से कहूँगा, आज हमारे यहाँ योगी मोदी हैं तो ये सनातन थोड़ा जीवित दिख रहा है। देखिए, नहीं तो हमारे उत्तर प्रदेश में तो कितने महात्मा मारे जाते हैं। मैं तो उनसे निवेदन करता हूँ और धन्यवाद है हमारे योगी जी महाराज और मोदी जी कि हम लोग सुरक्षित हैं जी उत्तर प्रदेश में। नहीं तो सुरक्षित यहाँ साधु संत रहने वाले नहीं हैं। इनके पीछे वो बिल्कुल ऐसे लगे हुए हैं कि हम कैसे मुस्लिम राज बनाएं और सारे गौओं को। और एक बात और मैं कह दूँ, जिस दिन हमारे यहाँ गौ खत्म हो जाएगी, ये भी ध्यान रखना, सबसे मैं निवेदन करके कह रहा हूँ, सनातनियों से भी, सबसे भी, जिस दिन हमारे यहाँ गौ खत्म हो जाएगी, कट जाएगी, उस दिन वो सनातन हमारा रसातल में चला जाएगा। अगर इसको बचाना है तो हम सब देशवासी को भी कहेंगे, सबको कहेंगे कि योगी और मोदी जैसे हमारे यहाँ आए और इस सनातन को बचा रहे हैं। बचाने वाले वही हैं। हम लोग अभी जागे नहीं हैं। हिंदू जागो, मैं तो कह रहा हूँ जागो। बहुत सी चीज़ें ऐसी है कि जागने की ज़रूरत है। और गोबर में क्या नहीं होता है, गोबर में सब कुछ बना सकते हैं।
गोबर से हमारी जीविका चल सकती है। गौ माता किसी का लेती नहीं है, लेकिन आप करके तो देखो, कुछ करो तो। अगर हम नहीं बचाएंगे हम लोग लेके, ठीक है ठाकुर जी हमारे हैं, ठाकुर जी हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन हमारा कर्म भी तो है, हमारा धर्म भी तो है, हमें उसे रास्ता पर चलना भी तो है और हमें चलाना भी तो है सब लोगों को। इसलिए हमारे साधु संत तो लगे हुए हैं, लेकिन अभी देश जगह नहीं है, जगह नहीं है, सो गया है। और इतना सो गया है, त्रेतायुग में कुंभकर्ण सोया था, आज हमारे सनातनी सो गए। मैं इनसे कहता हूँ कि जागो और जगाओ। आज हम लोग अल्पसंख्यक होते चले जा रहे हैं। देख लीजिए, अल्पसंख्यक होने के बाद में क्या होगा, हम लोगों को एक टोपी पहनना पड़ेगा। और वो अल्पसंख्यक कैसे हो रहे हैं, अब सब जान रहे हैं, पूरा देश जान रहा है। अगर एक बेटा हो गया तो बेटी नहीं होगी, बेटी होगी तो बेटा तो आ जाएगा, लेकिन उसमें भी अंतर, उसमें भी एक चीज़ है। कौन सी? सबसे बड़ी बात सोचने की है। हमारे यहाँ अन्य समाज जो लगी हुई है, बेटी उनके साथ भाग गई, बेटा मर गया तो क्या रहा, फिर कुछ बचा क्या? कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो जाएगा। ऐसे में हजारों बताऊं, आज वृंदावन में भी ऐसी माताएं पड़ी है। कल मेरे पास एक माता आई, एक बेटा उसका धक्का मार के उसको खेत दिया, नहीं रखा, वो रो रही थी, चिल्ला रही थी। तो मैं कहता हूँ अभी जी जागो, इसको सुधारो, और सुधारना पड़ेगा। और मीडिया वालों से भी मैं कहूँगा कि भैया ऐसी ऐसी दिखाएं, ताकि हमारे हिंदू जगें, और जगना चाहिए।